अगर दुनिया की सारी शक्ति मिल जाए तो कोई क्या करेगा? यही सवाल है डॉक्टर फॉस्टिस का। वो अपनी ज्ञान की सीमाओं से कह सकते हैं ऊब चुका है। वो एक शानदार विद्वान है जिसने तर्क, दवा, कानून, धर्मशास्त्र सब कुछ सीख लिया है। पर सिर्फ ज्ञान से उसका मन नहीं भरता। उसे चाहिए असीमित शक्ति, और ये चाहत उसे काले जादू की ओर ले जाती है। तो वो मेफिस्टोफिलिस नाम के एक शैतान को बुलाता है और एक बहुत बड़ा सौदा पेश करता है। सौदा क्या है? 24 साल की बेहिसाब ताकत, और बदले में फॉस्टस हमेशा के लिए अपनी आत्मा बेच देता है। तो ऐसी शक्तियों के साथ कोई क्या करेगा? शायद दुनिया बदल देगा? नहीं, सच तो ये है कि फॉस्टस कुछ भी बड़ा या महान हासिल नहीं करता। अपनी शक्ति को वो पोप पर मजाक करने और छोटे मोटे जादू दिखाने में बर्बाद कर देता है। यही उसकी सबसे बड़ी दुखद गलती है, अपनी अविश्वसनीय क्षमता को पूरी तरह से बर्बाद करना। और इस पूरे समय उसकी आत्मा के लिए एक अंदरूनी जंग चलती रहती है। एक तरफ अच्छा फरिश्ता कहता है माफी मांग लो, तो दूसरी तरफ बुरा फरिश्ता उसे उकसाता है। जैसे ही 24 साल खत्म होने को आते हैं, उसे अपने फैसले की भयानक हकीकत समझ आती है। वो सोचता है, क्या मैं अब भी बच सकता हूँ? लेकिन क्या अब वाकई बहुत देर हो चुकी है? डर और शक में वो माफी मांगने में देरी करता है, बिल्कुल आखिर तक, और यही उसकी किस्मत तय कर देता है। आधी रात होती है, शैतान उसकी आत्मा ले जाने आ जाते हैं। वक्त खत्म, सौदा पूरा हुआ। फॉस्टस एक क्लासिक ट्रैजिक हीरो है, एक महान व्यक्ति जिसका पतन उसकी अपनी ही अति महत्वाकांक्षा के कारण होता है। ये कहानी महत्वाकांक्षा, पाप और पश्चाताप जैसे बड़े और गहरे विषयों को छूती है। सीधे शब्दों में, फॉस्टस ने कुछ समय की शक्ति के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ये सौदा इसके लायक था?